हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज जो है, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर हमने ग्राफ के साथ डील करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे हम लेते हैं ax प्लस बी, हमने ली एक लीनियर पॉलिनोमियल है ये। तो इस एग्जांपल के तौर पर मैं इसको y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले जाता हूं, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक टेबल बना लेंगे हम। तो टेबल हमने बना लिया इसका x और y, इसमें हम x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो अपने आप आ जाएगी। ये आप तो 9th से भी पढ़ कर आए हैं कि ग्राफ को कैसे बनाना है। यहाँ पर हमने ग्राफ नहीं बनाना है, बल्कि हमने ग्राफ से पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं इसके किसी भी पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पर देखिए आप -2 अगर हम x पुट करते हैं वैल्यू, तो y की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। तो एंड सो ऑन। फिर हम इन वैल्यूज़ को अगर हम एक ग्राफ में अगर हम इनको लेकर चलते हैं, ये ग्राफ है हमारा। तो अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे तो ये आ जाए, ये है हमारा ग्राफ। तो ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पर रखी, हमने 2 7 और यहाँ पर हमने ये वैल्यू रखी 3 0 0 3। यहाँ पर वैल्यू रखी हमने -1 और 2, और ये आगे -1 और 2 वैल्यू। यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये है -3/2 मतलब 1.5 आएगी। तो ये y की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। तो अगर हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है। जैसा हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन जो है उसको अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसकी कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिली हमें इसमें। ये जो हमने ग्राफ ड्रा किया है, तो इसमें क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्सिस। कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। तो किस एक ही पॉइंट पर ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट किसको करेगा, x एक्सिस को। हम इधर लिख देंगे ये कौन सा एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस को किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पर, x एक्सिस। तो ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। तो इसलिए इसका जीरोस कितने होंगे, सिर्फ एक जीरो होगा। जितनी बार जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं वो लाइन अगर एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगी तो उसका नंबर ऑफ जीरोस भी एक ही होगा। अगर 2 पर कट करेगी तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, एंड सो ऑन। तो लीनियर इक्वेशन के लिए सिर्फ एक ही जीरो होगा, मतलब एक ही ऐसी वैल्यू होगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम ले जाते हैं x प्लस 5, ये हमारी एक px है, मान लेते हैं ये px है हमारा x प्लस 5। तो p अगर हम इधर एक ही वैल्यू सिर्फ -5 अगर पुट करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, 0 के। अदरवाइज अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं दूसरी तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे इस पॉलिनोमियल के वो ओनली 1 होगा। और वो कौन सा होगा, इसका मतलब जो है ये ग्राफ जो है इस x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पर कट करता है। तो इसलिए इसका जीरोस जो होंगे वो एक ही जीरो होगा। तो इसलिए फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल x एक्सिस ax plus b the graph of the y is equal to ax plus b is a straight line which intersect the x axis at exactly 1 point. Therefore linear polynomial
ए एक्स प्लस बी हैज 1 0, इसके कितने जीरोज होंगे 1 0, तो लीनियर इक्वेशन का एक ही जीरो होगा। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे हमने ली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए इसमें 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होगा तो ये फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये लीनियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो अगर हम इस वैल्यू में x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहेगी इसमें। जैसे x माइनस 2 लिया तो y हो गया 6, माइनस 1 लिया तो 0। अगर हम x 0 लेते हैं तो ये y माइनस 4 आएगा, x 1 लेते हैं तो y माइनस 6 आएगा, x 2 लेते हैं तो y माइनस 6 आएगा, x 3 लेते हैं तो ये माइनस 4 आएगा, ये 4 तो ये 0 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 6 आएगा। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम इधर ग्राफ में अगर हम दिखाते हैं तो इस किस्म का ग्राफ मिलता है। हमने ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट करके देखी हैं, तो ये है हमारा ग्राफ। तो इस किस्म का ग्राफ हमें मिलेगा। तो इस किस्म के ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला ग्राफ है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें ग्राफ कौन सा मिलता है, पैराबोला टाइप। पैराबोला ग्राफ क्या हो गया, वो ग्राफ जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसका, तो इस जो ग्राफ मिलेगा उसको हम बोलेंगे पैराबोला ग्राफ। तो अगर हम देखते हैं इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। तो इसमें जीरोस कितने होंगे 2, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करता है, एक यहाँ पर 4 0 पर और दूसरा माइनस 1 0 पर। ये 2 जगह पर एक्स एक्सिस को कट करता है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे 2। तो एट मोस्ट जीरोस 2 का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसका ये मतलब नहीं है कि इसके हमेशा 2 जीरोज होंगे। इसके ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो जीरोज आएंगे वो 2 आएंगे, लेकिन 1 भी आ सकता है और ये हमारा 0 भी आ सकते, कोई भी 0 नहीं आ सकता है। अगर हम इसका ग्राफ लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी हैज़ वन ऑफ द 2 शेप्स, 2 शेप्स आएंगी इसकी, आइदर ओपन अपवर्ड, या फिर इस तरह का यू जैसा बनेगा अपवर्ड ओपन होगा, या फिर उल्टा यू बनेगा डाउनवर्ड के लिए ओपन होगा। दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोला। इस कर्व को कैसा बोलेंगे हम, इस ग्राफ को, इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शेप डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए। किस पर डिपेंड करेगी, ए पर। अगर ए जो है वो लेस देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ए जो है वो पॉजिटिव अगर होगा तो ये अपवर्ड ग्राफ बनेगा। तो अगर ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी, अगर माइनस नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये डाउनवर्ड बनेगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये केसेस हैं हमारे। केस फर्स्ट, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं 2, क्योंकि ये 2 जगह पर कट करता है ए पर और ए डैश पर। तो ये इस किस्म का ग्राफ भी बन सकता है या इस किस्म का बनेगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो 2 होंगे। तो अगर हमारे पास इस किस्म का ग्राफ बनेगा तो ये एक ही जगह पर कट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोस के सेकंड में कितने होंगे 2 होंगे, 1 नहीं होगा। एक जगह पर कट करता है तो 1 होगा, ए पर कट कर रहा है। और कभी नहीं भी कट कर सकता है तो नंबर ऑफ जीरोस फिर 0 होंगे, कोई 0 नहीं होगा। इस किस्म का अगर ग्राफ आता है हमारे केस थर्ड में तो हम इसमें कोई भी जीरोस नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसके जीरोस भी नहीं होंगे। ये अगर हम केस सेकंड में देखेंगे तो ये 1 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। अगर हम केस फर्स्ट की बात करेंगे तो इसमें 2 जगह पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। हमने ग्राफ से देखकर नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। हमने यहाँ पर जीरोस देखकर हमने ग्राफ ड्रा नहीं करना है, हमने ग्राफ को देखकर जीरोस निकालने हैं। तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, तो ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब
-4x, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है हमारी। और इसके अगर हम x की वैल्यू कोई भी पुट करते जाएं तो y की वैल्यू हमारे पास ये ऑटोमेटिकली आएगी। और इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो इस किस्म का ग्राफ आएगा। ये 3 जगह पर कट करता है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन अगर होगी तो मोस्ट ऑफ द जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 3 होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, या फिर 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जीरोस इसमें 3 आएंगे। अब फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनॉमियल देयर आर एट मोस्ट 3 जीरोस, एट मोस्ट 3 जीरोस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो जीरोस आएंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरह से अगर मैं इस किस्म की इक्वेशन लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो जीरोस होंगे कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे, क्योंकि ये 2 ही जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जितनी जगह पर जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ उतने ही जीरोस होंगे। इसी तरह से अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेता हूँ, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनॉमियल को अगर हम ड्रा करते हैं इसका ग्राफ तो इसका एक ही जगह पर कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। तो अभी तक अगर हमने देखा कि अगर डिग्री पर बहुत डिपेंड करता है, तो अगर डिग्री इसमें अगर हमने देखी लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए डिग्री 1 होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस जो होते हैं वो भी 1 होगा, 1 ही 0 आएंगे। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 2। तो अगर 3 है डिग्री तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। ये हमें एक पैटर्न मिला है कि जितनी डिग्री होगी तो मोस्ट ऑफ द जीरोस उतने ही होंगे जितनी पावर होगी। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन के लिए जीरोस कितने होंगे, एक ही होगा, और वो होगा लीनियर इक्वेशन के लिए एक ही 0 होगा और वो पक्का होगा। अब उसमें नंबर ऑफ जीरोस कुछ भी नहीं हो सकते हैं, उसमें 1 होगा। लेकिन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए मैक्सिमम जीरोस जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए वो 2 होंगे और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए 3 होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए कि 2 और 3 ही होंगे, इसमें उससे कम भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। तो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनॉमियल्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो हर एक केस में हमने क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनॉमियल के। हमारे पास ग्राफ दिए हुए हैं तो पॉलिनॉमियल के जीरोस हमने फाइंड करने हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इस किस्म का ग्राफ है नंबर 1 हमारे पास। तो इसमें ये जो है ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कोई किसी भी जगह पर कट नहीं कर रहा है। ये देखो ये लाइन सीधी बाहर से निकल रही है, वाई एक्सिस को कट कर रही है, लेकिन एक्स एक्सिस को कहीं किसी भी जगह पर कट नहीं कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें जो होंगे वो 0 होंगे, नो 0 होगा इसमें। फिर अगर हम दूसरे पार्ट में देखते हैं तो ये ग्राफ जो है ये एक जगह पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। इसी तरह से अगर आप इसमें देखेंगे तो ये कितनी जगह पर ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पर दूसरी जगह और यहाँ पर तीसरी जगह, 3 जगह पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरह से अगला ग्राफ देखेंगे 4th पार्ट में, तो ये हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक जगह यहाँ कट कर रहा है, दूसरी जगह यहाँ कट कर रहा है। तो इसका मतलब इसके जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो अगर हम अगला ग्राफ देखेंगे तो अगले ग्राफ में क्या आ जाएगा, ये वाला ग्राफ जो है इसमें एक्स एक्सिस को कितनी जगह ये ग्राफ कट कर रहा है, 1, 2, 3 और 4। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसी तरह से अगला ग्राफ देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह यहाँ, एक यहाँ 2, तो एक यहाँ पर 3 जगह कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे ग्राफ की शक्ल में। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब ये जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थी तो इसमें हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नंबर ऑफ जीरोस जब हैं 1 कैसे आते हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 इस सूरत में आएंगे जब
अगर हम कोई ये फैक्टर अगर देखेंगे, अगर हम ये आ जाते हैं एक जैसे फैक्टर x+2 और दूसरा आ गया हमारे पास x+2, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारे जीरोस जो हैं आते तो दो हैं लेकिन होगा ये एक जैसा ही, जैसे x इज इक्वल टू इसमें आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 और दूसरा भी आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। जीरोस तो दो आए लेकिन ये क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे को। अगर हम जिस जगह पर -2 अगर हम इसमें लेंगे -2, इसी जगह भी ये -2 लिया तो दूसरा भी इधर -2 आएगा, तो ये कोइंसाइड करेगा एक दूसरे को। तो इस वजह से इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे ग्राफ में। ऐसे तो होंगे 2 लेकिन ग्राफ की शक्ल में अगर हम देखेंगे तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हमें एक ही मिलेगा। तो ये था हमारा ग्राफ से हम ज्योमेट्रिकल जो है मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल वो हम कैसे फाइंड करेंगे जीरोस ग्राफ से। तो ये आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।